हाँ, तो अपन देख रहे थे टीथ के बारे में, ठीक है। टीथ में भी अपन क्या पढ़ रहे थे, डेंटिशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। व्हाट इज डेंटिशन, ठीक है। डेंटिशन जो ह्यूमन डेंटिशन होता है उसमें आपको तीन टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनोलॉजी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनोलॉजी है हेटेरो हेटेरोडोंट, ठीक है। हेटेरोडोंट जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हेटेरो का मतलब जहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है मोर देन वन, या तो एक से ज़्यादा या डिफरेंट। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, कहीं भी पूरे बायोलॉजी में कहीं भी हेटेरो वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, या तो एक से ज़्यादा या अलग अलग टाइप के, इस टाइप का इसका मीनिंग होता है, ठीक है। डोंट का मतलब क्या होता है, डेंटिशन। डेंटिशन का मतलब क्या होता है, डेंटिशन का मतलब होता है द वे आवर टीथ इज प्रेजेंट इन ओरल कैविटी। देखिए थोड़ी राइटिंग मेरी खराब है, ठीक है। सो हेटेरोडोंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। डेंटिशन या टीथ बोल सकते हैं। डोंट का मतलब क्या होता है, डेंटिशन से भी होता है और टीथ से भी होता है, ठीक है। हेटेरोडोंट का मतलब क्या हुआ कि एक से अधिक टीथ या डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, ठीक है। सो अपने अगर आप दांत देखो तो क्या सारे दांत एक ही तरह से दिखते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी में अपने जो है वो डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट हैं। अब कितने टाइप के टीथ प्रेजेंट है, 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट है, ठीक है। 4 टाइप्स कौन कौन से हो गए, वन इज इंसाइजर जो सबसे आगे आगे के दांत है। एनसीईआरटी में बाकायदा इसका डायग्राम दिया हुआ है, एकदम अच्छे से आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में भी बहुत बार आता है, ठीक है। इंसाइजर दिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैनाइन। आगे क्या आ गया, प्री मोलर। नेक्स्ट वन इज मोलर, ठीक, नेक्स्ट वन इज मोलर। ओके, सो अब हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन में क्या हो गया, इंसाइजर कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, ये इतने टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। अपने पास सारे के सारे इंसाइजर नहीं होते, ठीक है। सारे के सारे जो है वो आप अगर देखो कि आगे के जो इंसाइजर और कैनाइन है वो सिंगल टाइप के टीथ प्रेजेंट है, और ये जो है वो लेयर टीथ होते हैं, प्री मोलर और मोलर जो है वो, जिसको अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में जाड़ बोलते हैं, ठीक है। सो वट आई मीन टू से इज़ कि अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट। अब लगे हाथ अपन यहाँ क्या डिस्कस कर लेते हैं, अडल्ट और बेबी का डेंटिशन देख लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली कि जो अडल्ट होते हैं, ठीक है, अब अडल्ट होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं, उनमें अलग अलग टाइप के जो टीथ की फॉर्म है या टीथ के नंबर जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो किड या यूँ कह लो चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला होता है 2102 डिवाइड बाय 2102, ठीक है। अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, अब मैं अभी बताऊंगा कि डेंटल फॉर्मूला आता कैसे और क्यों अपने लिए ज़रूरी है ये, ठीक है। 2123 डिवाइड बाय 2123। अब ये तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, ये तो बच्चा पढ़ेगा कि चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला है वो 2102, अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला 2123, ठीक है, बात मान ली आपकी, ठीक है। अब ये आता कहाँ से है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डेंटल फॉर्मूला आता कहाँ से है, ठीक है। अपर जो, ये क्या है, हाफ अपर जो, ठीक है, ये क्या है, हाफ लोअर जो, ठीक है। अब ये अपॉन का मतलब ये नहीं कि अपन इसको डिवाइड कर रहे हो आप आंसर लिख दो 1, नहीं, मैथ यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी। आपको जस्ट क्या लिखना है कि हाफ ऑफ अपर जो, ये जो डेंटिशन है, क्योंकि आपको पता है कि अपन जो है वो बायलेटरली सिमेट्री है, ठीक है। आप एनिमल किंगडम में पढ़ते हो कि अपनी बॉडी जो है वो अगर बीच में से काटते तो अपने दोनों जो हिस्से हैं वो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। सो क्यों ना अपन दोनों हिस्सों को एक ही लिख दें, ठीक है। 2102 दो बार लिखने की बजाय अपन 2102, ठीक है, 2102 एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं, ये हाफ ऑफ द अपर जो, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इतना पोर्शन जो है वो कितना पोर्शन रिप्रेजेंट करता है टोटल टीथ का, तो ये रिप्रेजेंट करता है 1/4। क्यों, क्योंकि ये अपर जो का आधा हो गया, तो अपर और लोअर जो दो है और एक जो का आधा है, इसका मतलब टोटल दांत में से कितना है, 1/4 है, क्लियर। ये हो गई एक बात कि ये आता कैसे। अब क्या मेरे को कोई भी बता सकता है कि ये अपन पढ़ते क्यों हैं,
वाई डू वी स्टडी। अब आपको पता है कि मैं जो है वो हर जो कॉन्सेप्ट होता है उसको वाई से स्टडी करवाता हूँ, ठीक है। सो वाई डू वी नीड डेंटल फॉर्मूलाज, ठीक है। क्यों अपन डेंटल फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्यों अपन जो है वो हर बंदा ये रटा रहता है कि चाइल्ड का ये होता है, एडल्ट का ये होता है, क्यों, वाई डू वी हैव टू लर्न सच थिंग, ठीक है। क्यों लर्न करना है? देखिए आप जैसे जैसे एमबीबीएस में जाओगे, एमबीबीएस में एंटर होगे, तो आपके थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट आएगा फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस में क्या होता है बेसिकली, फोरेंसिक साइंस ये ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने को क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प करवाता है, ठीक है। तो ये फोरेंसिक साइंस क्या करता है कि जो भी क्रिमिनल होता है लॉ की हेल्प करता है, ठीक है। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा FSL, ठीक है, फोरेंसिक साइंस लैब जो है वो अपन देखते हैं, मूवीज़ में भी दिखाते हैं काफ़ी बार, पोस्टमार्टम वगैरह, वो सारा जो पोस्टमार्टम का जो पार्ट है, जो पोर्शन है साइंस का, तो वो कौन डील करता है? फोरेंसिक साइंस एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे थर्ड ईयर में, वो डील करती है, ठीक है। सो फोरेंसिक साइंस में बेसिकली होता क्या है? फोरेंसिक साइंस में जो है अगर आपको कोई स्केलेटन मिला है, ठीक है, अगर आपको कोई स्केलेटन मिला है, ठीक है, मिल सकता है, ठीक है, कोई क्राइम कर दिया और कोई जो डेड बॉडी है उसको बरी कर दिया और आपको नीचे खोदने के बाद क्या मिला? स्केलेटन मिला। और कई बार ऐसा होता है पूरा स्केलेटन नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो बोन मिलती है। तो अब कैसे आप हेल्प कर सकते हो लो की कि ये स्कल जो है वो किसकी होगी, ठीक है, या ये जो है ये किसका होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल केस है जो चाइल्ड से रिलेटेड है, ठीक है, आपने वहाँ पे स्केलेटन उठाया और स्केलेटन में जो बोन में देखा कि उसका डेंटेशन क्या आ रहा था? 2102। तो आप इमीडिएटली क्या रेफर कर सकते हो कि हाँ ये जो स्केलेटन है वो बच्चे का है, या जस्ट आपको जो बोन दिखी है, जो बोन दिखने के बाद पुलिस वाले आपको बुलाएंगे कि सर ये बताइए कि जो बोन के बारे में आप क्या कह सकते हो, ठीक है। आपने जस्ट डेंटल फॉर्मूला देखा कि डेंटल फॉर्मूला आ गया 2102/2102, तो आपने ये देख लिया कि ये एक ह्यूमन स्कल है या ह्यूमन जो बोन है और उसका डेंटल फॉर्मूला ये है, तो आप इमीडिएटली पुलिस को ये बता दोगे कि नहीं ये जो बोन है वो चाइल्ड की है और चाइल्ड यहाँ पे बरी हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हालांकि बच्चों को बताया नहीं जाता, ठीक है। बच्चों को बताया इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, लेकिन इससे आपका इंटरेस्ट पैदा होता है, ठीक है। सो आगे से आपको पूछे तो आपको जस्ट रटना नहीं है, रटना तो बेसिकली है ही, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के साथ रटना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट, देन जो भी चीज़ें हैं वो आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, ठीक है। सो ये सब यूज़ होता है डेंटल फॉर्मूला का, ठीक है। तो अपन कहाँ थे? अपन बेसिकली क्या पढ़ रहे थे? ये सब हेट्रोडोंट पढ़ रहे थे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या है? डाइफायोडोंट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब बेसिकली क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं, देखिए अगर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप हिंदी में अच्छे से समझ पाते हो, ठीक है। सो इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? द्विबार दंती, ठीक है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर साउथ इंडियन फेलोज, ठीक है, ओके। द्विबार दंती, इसका मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब होता है दो, ठीक है, द्वि का मतलब क्या होता है? टू, बार का मतलब क्या होता है? टाइम, दंती का मतलब क्या होता है? टीथ। एक लाइफ में, देखिए नाम ही आपको पूरा बता रहा है द्विबार दंती, कि एक लाइफ में कोई भी दांत जो है वो दो बार आ रहा है, ठीक है, कोई भी दांत क्या आ रहा है? दो बार आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन? उस टाइप के डेंटेशन को क्या बोलते हैं? द्विबार दंती। मेरे को लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके नाम में क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन छुपा हुआ है, ठीक है। जो टीथ का सेट लाइफ टाइम में दो बार आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डाइफायोडोंट बोलते हैं, ठीक है। हालांकि अपन जल्दी जल्दी चलते हैं। ये क्या हो गया? थिकोडोंट। थिकोडोंट, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं अपन ताकि अपने को आगे इतना टाइम ना लगे। थिकोडोंट क्या होता है? थिकोडोंट बेसिकली क्या होता है कि थीका क्या होता है? बेसिकली आप थीका जो है, थीका आप पूरे बायोलॉजी में पढ़ोगे, बार बार थीका वर्ड का मीनिंग आएगा। थीका का मतलब क्या होता है? एक सैक टाइप, ठीक है, एक थैला। डोंट का मतलब क्या होता है? डोंट का मतलब फिर से टीथ, जो अपन बार बार पढ़ते आ रहे हैं। डोंट का मतलब क्या हो गया? टीथ हो गया, ठीक है। सो अगर टीथ कोई थैले में या कोई सैक में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? थिकोडोंट। अब आप कहोगे सर अपने टीथ कौन से सैक में प्रेजेंट है? देखिए अपनी जो बोन है उसमें सॉकेट्स बने हुए हैं, ठीक है।
सॉकेट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अपने टीथ जो है वो इन्हीं सॉकेट्स में प्रेजेंट है और उसी टाइप के डेंटेशन को क्या बोलते हैं अपन, थिकोडोंट डेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ एक जो है एनिमल्स होते हैं जिनमें थिकोडोंट टाइप का डेंटेशन नहीं देखने मिलता, ठीक है। अपने अंदर ये तीनों जो टर्मिनोलॉजी देखी है वो अपन ने किसके रिस्पेक्ट में देखी है, ह्यूमन के रिस्पेक्ट में देखी है। ये तीन डेंटेशन आपको पता होना चाहिए, हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट और थिकोडोंट क्या होता है और क्या क्या इसका मीनिंग होता है, ठीक है। थिकोडोंट का क्या हो गया कि अपने टीथ जो है वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन, सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अपने टीथ जो है वो डायरेक्टली चिपके नहीं होते, ठीक है, डायरेक्टली चिपके नहीं होते, वो उसमें धसे हुए होते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली चिपके हुए किसमें होते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली इसमें स्टिक होते हैं, ठीक है, चिपके होते हैं, वो कोई धसे हुए नहीं होते, ठीक है। अपने जो जॉ बोन है उसके सॉकेट्स में अपने टीथ जो है वो धसे हुए रहते हैं, इसलिए अपने टाइप के डेंटेशन को क्या बोलते हैं, थिकोडोंट टाइप ऑफ डेंटेशन बोला जाता है। क्लियर, ये एक बात होगी। नेक्स्ट अपन ने क्या कवर कर लिया, हाँ ये सब चीज़ें कवर कर लिए, टीथ कवर कर लिए, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में अपन आगे से माउथ से कहाँ चल रहे हैं, अपन एनस की तरफ चल रहे हैं, तो अभी अपन ने माउथ कंप्लीट किया या ओरल कैविटी कंप्लीट की है। क्लियर, नेक्स्ट अपन क्या कंप्लीट करने वाले हैं, नेक्स्ट अपन कंप्लीट करने वाले हैं ओरल कैविटी के बाद क्या आता है, ठीक है। देखिए एक बहुत प्यारा सा डायग्राम दिया हुआ है, मैं आपको रफली उसी डायग्राम को रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक डायग्राम है, क्लियर, ये क्या हो गया, माउथ हो गया, ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, नेजल चैम्बर हो गया, ठीक है। ये हालांकि सबको आना ही चाहिए, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, ये मेरे पास माउथ हो गया, ओरल कैविटी हो गई, क्लियर, और ये क्या हो गया, ये जो है वो नेजल चैम्बर हो गया, क्लियर। अब ये दोनों जो चैम्बर है वो आकर मिलते हैं और एक पर्टिकुलर कॉमन चैम्बर बनाते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोला जाता है। क्लियर, अब फिर से ये जो है वो दो भाग में टूट जाते हैं, क्लियर, फिर से जो है वो इसका डिवीजन देखने में मिलता है, जो एंटीरियर पोर्शन है वो जाएगा टुवार्ड्स लंग्स की तरफ, ठीक है, वो जाएगा टुवार्ड्स लंग्स की तरफ, और ये वाला जो पोर्शन है वो जाएगा टुवार्ड्स स्टमक की तरफ, ठीक है, यूँ कह लो कि एलिमेंट्री कैनाल की तरफ जाएगा। क्लियर, सो अगर मैं इसको आगे बनाऊँ तो यहाँ पर क्या मिल गया मेरे को, स्टमक मिल गया, और आगे जो है वो मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन देखने को मिल जाएगी। क्लियर, ये बहुत प्यारा डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अपन ने कहाँ से कहाँ शुरू कर लिया, ये जो आउटर पोर्शन है, स्लिट है, उसको क्या बोलते हैं, माउथ। यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ लिया, ओरल कैविटी पढ़ ली, ओरल कैविटी में माउथ पढ़ लिया, सॉरी टीथ पढ़ लिया, और सैलिवरी ग्लैंड भी अपन देख सकते हैं, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड अपन जल्दी से देख लेते हैं। देखिए अगर ये रिविजन सेशन है तो अपने को जल्दी जल्दी कवर करना होगा। क्लियर, सैलिवरी ग्लैंड देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सैलिवरी ग्लैंड अपने को पता होना चाहिए, 6 सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, 6 सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कितने टाइप की प्रेजेंट होती है, 3 टाइप की, ठीक है। पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी, ठीक है, सब मैक्सिलरी, ठीक है, दो दो प्रेजेंट होती है सब, तो टोटल कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये तो होती है चीक्स में, ठीक है, जस्ट अपना जो ईयर है उसके थोड़ा सा आगे यहाँ पर कुछ प्रेजेंट होती है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, उसको अपन ने क्या बोल दिया, पैरोटिड ग्लैंड बोल दिया, ठीक है। अब सब लिंगुअल, आप इसमें एक बार ध्यान रखना कि जहाँ भी लिंगुआ वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, टंग होता है, ठीक है। टंग के नीचे सब का मतलब क्या होता है, नीचे या पीछे, ठीक है, नीचे या पीछे सब कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, नीचे होता है या पीछे होता है, ठीक है। सो सबलिंगुअल का मतलब क्या हो गया, टंग के नीचे जो सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट है होते हैं उसको बोलते हैं अपन, ठीक है। सब मैक्सिलरी बोन के नीचे जो सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने को ये पता होना चाहिए फेरिंग्स के बारे में, सिर्फ आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये एक कॉमन पासेज है किसका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, क्योंकि ये आगे कहाँ जा रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, क्लियर, ये हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ये क्या हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, क्लियर, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया।
तो इन दोनों पोर्शन का एक कॉमन पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, फेरिक्स बोलते हैं, ठीक है। आप अगर देख रहे होगे तो सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है वो एक कॉमन पोर्शन है, ठीक है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर नेजल चैम्बर हो गया, यहाँ पर जो है वो ओरल चैम्बर या माउथ कैविटी देखने को मिल गई, ठीक है। और यहाँ पर फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिवाइड हो गया। लेकिन फेरिंग्स वो पोर्शन है जहाँ पर ये दोनों जो सिस्टम है वो आकर मिलते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बात करूँ तो इसकी बात करते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की। सैलिवरी ग्लैंड को अपन ग्लैंड्स में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, सैलिवरी ग्लैंड दोबारा आएगी, सैलिवरी ग्लैंड को अपन ग्लैंड्स में भी देखेंगे, ठीक है। अब अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, जस्ट एनाटॉमी देख रहे हैं, ठीक है। सो अपन ने ओरल कैविटी देख ली, अब अपने को देखना है ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किसको देखिए ये जो है दैट इज नोन एज ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। ईसोफेगस वो कनेक्टिव लिंक वो वाला नहीं जो एनिमल फिजियोलॉजी एनिमल टेक्सोनॉमी में अपन पढ़ते हैं कि दो स्पीसीज के बीच का कनेक्टिंग लिंक, वो नहीं, ये दो स्ट्रक्चर के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस जो है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कनेक्टिंग लिंक किन किन को जोड़ता है, माउथ को या यूँ कह लो ओरल कैविटी को, ओरल कैविटी ज़्यादा सही है कहना, ओरल कैविटी को किससे जोड़ता है, स्टमक से जोड़ता है, ठीक है। स्टमक और ओरल कैविटी के बीच का जो एक पाइपलाइन सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं अपन, ईसोफेगस बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो इसका फंक्शन है वही इसके एनाटॉमी होगी, ठीक है। अगर अपन इसको काट के देखें तो आप ही बताइए कि ये क्या करता है, जस्ट पासेज करता है फूड को ओरल कैविटी से स्टमक में। क्या यहाँ पर डाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि डाइजेशन जो है वो आगे स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है, तो यहाँ पर डाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप ही बताइए क्या अपनी बॉडी यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड देने को फेवर करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। सो ईसोफेगस लैक्स डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। ये आपको बात पता होना चाहिए कि ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, ठीक है। ये देखिए ईसोफेगस क्या कर रही है, जस्ट जो ओरल कैविटी है ओसी मतलब ओरल कैविटी, और ये क्या हो गया, स्टमक हो गया अपना, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टमक हो गया। स्टमक और ओरल कैविटी को जोड़ने का काम कर रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, क्लियर। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टमक की। स्टमक क्या है, स्टमक बेसिकली क्या है, स्टमक बेसिकली देखिए क्या है बच्चों, स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। हालांकि यही क्या थी, ये जो अपन बात करते आ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल ही था ये, ठीक है। हालांकि अभी भी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल ही है, ठीक है। लेकिन ये अपने फंक्शन के बेसिस पे इसको मॉडिफिकेशन देखने को मिल गया, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पर था तो क्या एलिमेंट्री कैनाल ही था। देखिए मैं ढंग से बता देता हूँ आपको, स्टमक के बारे में देखते हैं, ठीक है। स्टमक क्या होता है, देखिए स्टमक बेसिकली कुछ नहीं है, एक एलिमेंट्री कैनाल का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अपन इसको अलग से ऑर्गन ना मान के अगर अपन इस वे में स्टडी करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। थी क्या मेरे पास, एलिमेंट्री कैनाल थी, ठीक है। क्या थी मेरे पास, एलिमेंट्री कैनाल थी, जो मैंने आपको बताया कि ट्यूबलाइन सिस्टम जो पूरी बॉडी में अपने फ्रॉम माउथ टू एनस प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ कि बेसिकली मेरे को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। अब जो खाना खाते हैं अपन, खाना कितनी देर में कंप्लीट होता है अपना, जस्ट अपन 15 मिनट्स में खा लेते हैं, ठीक है। अपन जो है वो 15 मिनट्स में अपन खाना कंप्लीट खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अपन डाइजेस्ट करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, प्रॉपर चेक करना पड़ता है कौन कौन सी चीज़ें अपने को ब्लड में भेजनी है, कौन कौन सी नहीं भेजनी। तो अपने को डाइजेस्ट कराने के लिए कितना टाइम चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स या 5 to 6 आवर्स अपन मान लेते हैं, ठीक है। 5 to 6 आवर्स मिनिमम चाहिए अपने को डाइजेस्ट करने के लिए, कंप्लीटली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो अपन खाना तो खा लेते हैं 15 मिनट में, लेकिन अपने को डाइजेशन के लिए 5 से 6 घंटे चाहिए। तो कोई तो एक ऐसा ऑर्गन होना चाहिए जो इसको स्टोर कर पाए और धीरे धीरे रिलीज कर पाए, ठीक है। धीरे धीरे जो भी अपन खाना खा रहे हैं उसको आगे डाइजेशन के लिए भेज पाए। तो वही ऑर्गन का काम, वही काम जो है वो कौन करता है, अपना स्टमक करता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल ने अपना एक मॉडिफिकेशन दिखाया, ठीक है। एक पर्टिकुलर लेवल पर इसने एक मॉडिफिकेशन दिखाया, तो ये बेसिकली क्या होगी, ये बेसिकली फूल गई, ठीक है। क्योंकि इसको बेसिकली क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। स्टोर करना है तो इसको क्या करना होना पड़ेगा, फूलना पड़ेगा, ताकि ये मैक्सिमम जो फूड है वो यहाँ पर स्टोर कर पाए, ठीक है। यहाँ पर क्या कर पाए, स्टोर कर पाए। और दूसरी बात, अब अगर जस्ट एक फूला हुआ ऑर्गन
अगर मैं बना दूं तो काफ़ी नहीं है, इसमें स्फिंक्टर्स भी लाने पड़ेंगे, इसमें गेट भी लाने पड़ेंगे, ठीक है। स्फिंक्टर आर नथिंग बट द गेट्स, ठीक है। सो एक ऊपर गेट और एक नीचे गेट और इसको बंद कर दिया, ठीक है। सो जब इसमें फूड मैक्सिमम हो जाएगा तो ये जो स्फिंक्टर्स है वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या हो गया, ये अपना हो गया स्टमक, ठीक है। अब इसको मैं मॉडिफाइड फॉर्म में अगर मैं बनाऊं, जैसा आपने रियल अपन देखते हैं तो ये क्या होता है, जे शेप्ड ऑफ ऑर्गन देखने को मिलता है अपने को, ठीक है। जे शेप स्ट्रक्चर देखने मिलती है, तो जो फूड है वो यहाँ पर अपना स्टोर होने लग रहा है, ठीक है, स्टोर हो जाता है, क्लियर। अब बेसिकली फूड यहाँ से आया और फूड को कहाँ जाना है, अल्टीमेटली आगे जाना है, तो यहाँ पर जो है वो स्फिंक्टर देखने को मिलते हैं, क्लियर। स्फिंक्टर देखने मिलते हैं जिनका नाम क्या होता है, इसका होता है कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर। और क्यों नाम होता है वो भी मैं अभी बताऊंगा। इसका क्या नाम होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब कार्डियक क्यों बोला, क्योंकि इसी रीजन में क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, कार्डियक स्फिंक्टर बोल दिया, क्योंकि ये हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर इसकी कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है तो यहाँ से फूड जो है वो वापस जाता है और हार्ट को इरिटेट कर रहा है, इसीलिए इसमें देखा गया कि इसका हार्ट से रिलेशन है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, कार्डियक स्फिंक्टर बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि स्टमक की आपने एनाटॉमी देख ली, जे शेप्ड ऑर्गन है, फूला हुआ क्यों है, ताकि इसको फूड को स्टोर करना है। इसमें काम क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट्स होती रहती है, ठीक है। चर्निंग मूवमेंट्स कॉन्स्टेंटली जो है वो फूड को मिक्स करता रहता है, इसमें जो एंजाइम है गैस्ट्रिक जूस में मिक्स करता रहता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, फूड की स्टोरेज करना है, ठीक है, ये इसका मेन काम है, ओके। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टमक की, तो स्टमक क्या करता है, कांस्टेंट चर्निंग मूवमेंट शो करता है, ठीक है। चर्निंग मूवमेंट शो करता है। इसकी फिजियोलॉजी से पहले इसके पार्ट्स देख लेते हैं। ये जो है वो कौन सा पार्ट हो गया, कार्डियक पार्ट हो गया, कार्डियक पार्ट हो गया। ये क्या, कौन सा हो गया, फंडस हो गया, ये बॉडी हो गई, और ये क्या हो गया, पाइलोरस पार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, पाइलोरस पार्ट हो गया। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है। हालांकि बच्चों ने भी ये डाउट बहुत कम पूछा है मेरे से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। हालांकि आगे आप पढ़ोगे, आगे एमबीबीएस में आप पढ़ोगे कि इनमें ट्यूमर्स होती है जो पर्टिकुलर रीजन को स्पेसिफाई करने में। अब मैं आपको कह दूँ कि स्टमक में ट्यूमर है, स्टमक में कैंसर है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं ये कह दूं स्टमक के पाइलोरस रीजन में कैंसर है, तो थोड़ा स्पेसिफिक हो गया कि हाँ पाइलोरस रीजन में कैंसर है, इसका मतलब इसी रीजन में कैंसर होना चाहिए। और ये डिवीज़न बेसिकली लिम्फेटिक्स वगैरह उनको ध्यान में रखकर इस पोर्शन को डिवाइड किया गया। और हालांकि ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, ठीक है। आपको इतना इसमें दिमाग नहीं लगाना, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए 4 पोर्शन होते हैं, कार्डियस, फंडस, पाइलोरस एंड बॉडी, ठीक है। बॉडी इसका मेजर पोर्शन होता है जो बेसिकली क्या करता है, इसको फूड को स्टोरेज करवाता है, क्लियर। ये बेसिकली स्टमक की बात होगी। नेक्स्ट अपन बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लें अपन, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन होती क्या है, अब बेसिकली कुछ नहीं है, स्टमक को एक बार भूल जाओ। स्टमक के आगे का जो पोर्शन है, वो कौन बनाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती है, क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है वो किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, क्लियर। ये जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, क्लियर, ओके। सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फर्दर डिवाइड रहती है तीन डिवीज़न में, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। सो उसके पार्ट्स क्या क्या हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम हो गया, ठीक है। सो जो स्टमक में जो पाइलोरिक स्फिंक्टर बनाया था, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ड्यूडेनम पार्ट हो गया, ठीक है। ड्यूडेनम बेसिकली 12 सेंटीमीटर की अप्रोक्स होती है। नेक्स्ट जो पोर्शन आ गया वो इसमें क्या आ गया, जेजुनम आ गया, और टर्मिनल पोर्शन क्या आ गया, इलियम आ गया, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। अब बेसिकली मैंने आपको बताया स्टमक क्या करता है, फूड का स्टोरेज करवाता है, ठीक है। फूड के स्टोरेज के बाद इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, या डाइजेशन बेसिकली स्टार्ट हो चुका है माउथ में, ठीक है। अपन फिजियोलॉजी में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन हो गया। फिर आगे ड्यूडेनम में डाइजेस्ट तो होता है, ठीक है। ड्यूडेनम क्या करती है, इसको डाइजेस्ट करवाती है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन कौन करवाती है, एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है जेजुनम से, क्लियर।
नेक्स्ट अपन बात करें तो अपन लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर सकते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन की बात अपन स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ भी कर सकते हैं। क्लियर? होता क्या है बेसिकली, स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाके एक लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाती है, एक और फर्दर एलिमेंट्री कैनाल का एक एक्सटेंशन है, दैट इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला और इसको स्मॉल क्यों बोला, डिपेंडिंग ऑन द डायमीटर, इसका क्या डायमीटर है उसके बेसिस पे इसको लार्ज और स्मॉल बोला। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से इसको लार्ज बोला, ना कि इसकी लेंथ में। ठीक है, लेंथ हालांकि इसकी कम होती है स्मॉल से, लेकिन इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको क्या बोला, लार्ज इंटेस्टाइन बोला। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं वो अपन देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम, कोलन, रेक्टम, इसमें भी 3 पोर्शन है। अब कोलन जो है वो फर्दर डिवाइड होती है असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलन में। अब जहाँ भी आपको ऐसा डिवीज़न देखने को मिल जाए, तो आप नो डाउट समझ जाना कि अपना ये जो डिवीज़न है बेसिकली किस पे बेसिस है कि पर्टिकुलर अपन स्पेसिफाई कर पाएँ कोई भी चीज़ को। जैसे मैंने आपको स्टमक में बताया कि अपन इसको डिवाइड क्यों करते हैं, ताकि अपन फॉर एग्जांपल दिया है मैंने कैंसर का, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अपने को हेल्प करती है इसका ये डिवीज़न करना। ठीक है, तो सेम वैसे ही मैं अगर इसको लार्ज इंटेस्टाइन को मैं बताना चाहूँ कि कोलन में कैंसर है, ठीक है, कोलोनिक कैंसर है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि असेंडिंग कोलन में कैंसर है, तो आप समझ जाओगे कि आपका जो रीज़न है वो कन्फाइंड हो गया। ठीक है, तो इसीलिए अपन इसको डिवाइड करते हैं अपने सहूलियत के लिए। ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी अपन इसकी हिस्टोलॉजी देखने वाले हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी देखने वाले हैं इसकी।